कल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था रे? 5 सम 2.6 का बराबर। अभी 2.6 का 4 मार्क्स हम देखेंगे। ध्यान देना, कल के था कि तुमको बहुत मारेगा ना, पहले ही बोल रहे हैं। क्या लिखा देखो, मिस्टर कसम आंटी शपथ runs a small business of making earthen pots। ठीक है, वो मटके बनाता है। मटके वाले क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ध्यान देना। He makes certain number of pots on a daily basis। certain number of pots बोला है तो number of pots को x ले लेंगे। ठीक है, let number दिख रहा है क्या ये? कैमरा में दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये? हाँ दिखा हुआ। pots भी x। तो नंबर ऑफ pots कितना भी होता है, 10 pot, 3 pot, 4 pot। एक दिन में 20 pot बनाता है, 7 pot बनाता है, 6 pot बनाता है, कितनी भी pots। pots मतलब मटका, मटका मान लो अभी के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, हर पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट। कमाल है, आपको ध्यान दे, बंद कर उसको, इधर ध्यान दे। हर पॉट का मतलब एक पॉट का ईच पॉट का मतलब उसका रेट दिया हुआ है। हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ पॉट। क्या बोलेंगे? और गियासुद्दीन बताएगा कि क्या आएगा इसका इक्वेशन। गियासुद्दीन क्या लिखा है? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times the number of pots। कैसे लिखेंगे उसको? 40 more मतलब प्लस, तो 40 दूर लिख के प्लस, और कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किसका 10 टाइम्स? नंबर ऑफ पॉट्स का। तो कितने पॉट्स अपने पास में? समझ में आया? ऐसे बनता है इक्वेशन, मैंने तुमको सिखाया है, बहुत चिंती तरीका है। अब आगे तो क्या बोला है? He makes in 1 day, okay. His production cost of all the pots per day is 600। मतलब टोटल पैसा कितना लग रहा है? टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? 600। तो कैसे बनेगा इसका इक्वेशन बाय गिवन कंडीशन? आगे लास्ट में क्या पूछा है? कंडीशन लिख दिया। आगे पूछा फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 pot एंड द नंबर ऑफ pots। मतलब नंबर ऑफ pots मतलब वैसे निकालना है, और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 pot मतलब रेट ना, ये भी निकालना, दोनों निकालने का। समझा? ये भी निकालना है तो x मिल जाएगा, तो मिल जाएगा ना। फिर विवेक का x भी निकालना है, किशोर का x भी निकालना है वैसा। सो गिवन कंडीशन क्या लेंगे हम लोग? नॉर्मली अगर एक पॉट कितने रुपए का है, रुपीज में आएगा, तो क्वांटिटी कितनी है? रेट कितना है? 10x प्लस 40। तो हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी प्लस रेट करते हैं, क्वांटिटी इनटू रेट करते हैं। क्वांटिटी कितना है? x इनटू रेट कितना है? 10x प्लस 40 इज इक्वल्स टू, मेरे को मिलता है अमाउंट कितना रुपया? 600। समझ में आया? पक्का? और ये बनाना सबको आता है? देखो लॉजिक है ना पूरा, तुमको बोल रहा है दिमाग यूज करने का। मार्क्स से सम्स छोटे रहते हैं, 10वीं में सब लंबे लंबे लेंदी सम्स कभी लंबे रहते नहीं है। 4-5 लाइन लिखना रहता है, लेकिन अक्कल अगर बढ़ेगी भैंस वाला सीन है, जब अक्कल बढ़ी है। चलो करो मल्टीप्लाई, 10 कितना आएगा? आंसर दो फटफट। 10x प्लस 40x। छोटे बच्चे हैं हम लोग, यहाँ पे आके माइनस 600 किसके टेबल में आएगा? 10। अरे 10 ना बहन, बढ़ा देना। HCF ले, HCF। तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10। तो डिवाइड बाय 10, क्या बचेगा इधर पे? x² प्लस 4x इज माइनस 60 इज इक्वल्स टू, देखो 10 डिवाइड बाय 10 1 बचेगा, 40 डिवाइड बाय 10 4 बचेगा, और 600 डिवाइड बाय 10 60 बचेगा। समझा? अब करो क्वाड्रेटिक। 61 जा माइनस 60 आया इधर पे, बीच का नंबर क्या है? प्लस 4। ऐसे दो नंबर इनका मल्टीप्लाई 60 आए और माइनस करके 4 आए, एक प्लस 10 6 जा। तुम देख रहे हो स्टार्टिंग थोड़ा अजीब रहेगा, लेकिन नंबर तो आ रहा है 10 15 10 जा, 12 10 जा, 10 5 जा। समझ में आ रहा है? कुछ भी हार्ड नहीं है। बड़े नंबर को क्या दे देंगे? प्लस, और छोटे नंबर को माइनस। देखो प्लस माइनस माइनस, 10 6 जा 60, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4 बढ़ के नंबर की साइन क्या आएगा इधर पे? x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस, और इन दोनों में कॉमन क्या है? माइनस 6। तो इधर पे क्या आएगा? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। हम सामने माइनस माइनस,
समझी ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा सामने, फिर x माइनस 6 और x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, फिर x इज इक्वल टू 6 आएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 10। x किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ पॉट्स की, कोई पॉट्स माइनस में क्रिएट करेगा क्या, समझ में आया। सो माइनस 10 कैन नॉट बी द नंबर ऑफ पॉट्स, भले ही आंसर 2 आया है लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स कितना रहेगा, 6, समझा। ओके 6 कितने का 600 होगा, 600 है ना, बराबर ना। तो निकालो कॉस्ट, रेट ऑफ एक पॉट का रेट ऑफ पॉट, एक का पॉट कितना था, रफ में कितना है 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 10 का 10 इंटू एक्स की प्लेस पे प्लस 40, बॉड मास पहले मल्टीप्लाई को प्लस करोगे कितना आएगा 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू कितना रुपया, देयरफॉर लिख लोगे ना, दैट्स इट। देयरफॉर ही मेक्स 6 पॉट्स, मिस्टर कसम खा के कसम बोलता है 6 पॉट हर दिन का बनाता है और एक पॉट के लिए तो कितना खर्चा आता है 100 रुपया, समझा। तो दिन का वो 600 खर्चा करता है, बेचने का उसमें मे भी 1000 रुपया 2000 रुपये जो भी कमाता है उसके ऊपर है, समझा। जो 7 भी ऐसी अजीब है, ये वाला मस्त है, मेरे को मजा आता करने से। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स टू द सेम स्पॉट, मतलब जाकर आने में, अभी डाउनस्ट्रीम समझ जाओ बोट पे बैठा है, ठीक है, स्ट्रीम समझ में आया, पानी में है, बोटिंग कर रहा है, नीचे जा गया जाकर आया, तो टोटल टाइम कितना लिया उसने 8 hours, जाकर आने तक के भाई साहब ने 8 घंटे लिए। और कितना किलोमीटर गया डाउनस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी गया, तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो स्पीड भी रहेगा ही, स्पीड वाले समझा। फिर क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर, मतलब अगर सीधा पानी है, स्लोप वगैरह नहीं है, स्ट्रीम नहीं है, ना डाउनस्ट्रीम ना अपस्ट्रीम, तो उसकी स्पीड कितनी है बोट की 12 किलोमीटर पर आवर की है। तो स्पीड दो ही बोल थे ना अपने, एक्स और वाई में भी दिया था अपन ने उसमें लीनियर में, याद है, किस दो चीज की स्पीड रहती है, एक होती है बोट की स्पीड और दूसरी होती है पानी का बहाव। तो स्पीड ऑफ बोट कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, बराबर। करना क्या इसमें, आगे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट मतलब स्ट्रीम का फ्लो, तो लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स। अब मैं ना एकदम बहुत ही शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, एकदम शॉर्टकट, तुम भी यूज करोगे। टाइम का फॉर्मूला बोलो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड और समझ में अल्टरनेट कर दिया ना अपन ने, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं जान ली पकड़ लेते 12 मिनट पे, तेरा आवाज मालूम पड़ जाता है। तो मेरे को बताओ, अब मैं सीधा कंडीशन कर दूंगा, बाय गिवन कंडीशन, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, बहुत लिखने का है इसमें, पर नहीं समझोगे तो फिर लिखा के दूंगा, सब ध्यान दो अच्छे से। बाय गिवन कंडीशन का क्या है, आराम से सुनना, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, नीचे जाते वक्त जो टाइम लिया है, प्लस ऊपर भी आया ना बेचारा, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम दोनों को मिलाकर क्या बनेगा टोटल टाइम। यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, पक्का। नीचे जाने का टाइम प्लस ऊपर आने का टाइम, तो क्या बनेगा टोटल टाइम, और कितना टोटल टाइम 8 आवर्स, तो इक्वल टू क्या आ गया 8 आएगा। अब इधर दोनों क्या लिखेंगे अपन, अच्छे से देखना, सिंपल सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मैं हूँ ना अभी तक, पर तुमको याद रखना है इसका में,
टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 36 अपॉन स्पीड कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, नहीं ध्यान लिखते 36 अपॉन स्पीड कितना है, नॉर्मल स्पीड कितना है उसका 12 किलोमीटर। लेकिन जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो बहाव उसको हेल्प करेगी कि रोकेगी, नीचे की ओर जाएगा तो बहाव तेरा हेल्प करेगा कि रोकेगा। तो साइकिल पे खड़ा है स्लोप पे, ठीक है, तेरी स्पीड नॉर्मल है साइकिल पे, तो जब तू नीचे की तरफ जाएगा तो तेरा स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा, तो हेल्प करेगा ना बहाव, बढ़ेगा मतलब प्लस की माइनस। देखो ये स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, फिर भूल जाओगे तो फिर तुम्हारा गेम है। प्लस करेगा तो नॉर्मल उसकी फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 36, स्पीड कितना, नॉर्मल स्पीड कितनी थी 12, प्लस उसको वाटर स्ट्रीम का स्पीड भी मिलेगा, तो टोटल स्पीड हो जाएगी 12 प्लस एक्स। नहीं समझा तो फिर मैं लिख के दिखाऊंगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा अपने को कि स्पीड एट द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज 12 प्लस एक्स, स्पीड एट द टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज 12 माइनस एक्स। अब प्लस टाइम टेकिंग फॉर अपस्ट्रीम, ऊपर जाने के लिए, तो क्या है फॉर्मूला, स्पीड अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 8। पॉज कर दे अच्छी, समझा ये पक्का। टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्टेल वाटर का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, प्लस टाइम टेकन फॉर अपवर्ड डिस्टेंस अपॉन 12 माइनस एक्स, क्योंकि स्टेल वाटर का स्पीड ऊपर आते वक्त मेरे को जो अच्छी डोंगर पे दिखाया उसमें ऐसा लगा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला समझना है मेरे को। हाँ नहीं तो ऊपर जाते वक्त मैं जितना स्पीड लगाऊंगा, स्ट्रीम का जो स्पीड है ना वो मेरे को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अपने साइंस में आंसर आ जाए इक्वल टू 8। अब देखो प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, बराबर। पहले इन दोनों में 36 कॉमन ले लो। 36 कितने हैं, 36 वन जा अपॉन 12 प्लस एक्स, प्लस का प्लस 36 कितना, 36 वन जा अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। यहाँ समझना है तुमको। 36 में पूरे दोनों का मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या करेगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 36। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर से इन दोनों को, तो 12x 1 जा 12 माइनस एक्स 1 जा 12 माइनस एक्स, बड़ा था प्लस 12 प्लस एक्स 1 जा 12 प्लस एक्स अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तभी तो ये स्टार मार्क है, इतना चिंदी रहता तो स्टार मार्क थोड़ी देते हैं, सब यूज करना है यहाँ पे। इज इक्वल्स टू 4 2 जा 4 9 जा 2 अपॉन 9, ये 12 प्लस 12 का 24 अपॉन माइनस एक्स प्लस एक्स का रहेगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जो है मल्टीप्लाई करेगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर को और 9 इंटू 24 बराबर। सो 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2 12 जा, राइट है। 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 9 जा 108, 144 में यहीं पे रहने दो, 100 में करेगा माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में करेगा प्लस, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 करोगे माइनस कितना आएगा 40 माइनस 8 6 4 माइनस 1 3 बराबर है। तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो एक्स कितना मिलेगा मेरे को 6, लेकिन प्लस माइनस में नहीं 0 नहीं मिलेगा। बी दिया, इस बी नहीं दिया, इसमें अपन वो यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तीसरा वाला तो एक्स का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार एक्स प्लस में एक्स प्लस 6 और एक बार माइनस में इज इक्वल टू 0, फिर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 6 इज इक्वल
इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू -6 या फिर x इज इक्वल्स टू 6। अब मेरे को बताओ x को हमने क्या लिया है स्पीड ना, तो -6 कैन नॉट बी द स्पीड, बराबर लिख दोगे पूरा, एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लगा दो, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में 6 आएगा, x इज इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 6, लेकिन मार्क्स इसके ही मिलेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, Pintu takes 6 days more than Nishu to complete a certain work। कौन ज्यादा दिन ले रहा है? कौन? और कम कौन ले रहा है? तो निशु वाले हम लोग क्या लेंगे, so let days taken by निशु भाई be x बराबर and days taken by Pintu be x plus कितना समझा ना, x plus 6 days, x days। अभी कंडीशन क्या है देखो, if they work together they finish it in 4 days। अयो तुम अगर प्लस करोगे, साथ में काम किया ना, तुम क्या बोलोगे सर प्लस करेंगे, साथ में काम किया, तो टेकन बाय निशु कितना x है, प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, बराबर ना, सही ना। अपन ये बोलेंगे ना कि निशु प्लस पिंटू जो भी है वो इक्वल्स टू 4, फिर 4 आएगा माइनस करेगा -2 आएगा, x का वैल्यू -1 आएगा और दिन का भी -1 आएगा नहीं। अच्छा, मैं अगला क्वेश्चन है, कितने लोगों को सीरीज और पैरेलल वाला याद है? सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल। सीरीज में क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, कितना भी तुम नंबर लगा दो n इज इक्वल टू क्या बनता था मेरे को, RS बनता था। पर पैरेलल के वक्त क्या था, R अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, याद है, और बराबर 1 अपॉन Rn। और ये बोला गया था कि पैरेलल जो है, पैरेलल का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है कम रहता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम रहता है, ये ज्यादा रहेंगे, ये 3 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 2 ही रहेगा, नहीं रहेगा, हमने समझा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, ज्यादा रहेगा नहीं, इनसे छोटा ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इनवर्स में, इसमें हमने प्रपोर्शन किया था साइक्लिक नोवी में, डायरेक्ट और इनवर्स, याद है। मोस्टली जो क्वेश्चन थे इनवर्स वाले वो किसमें थे, डेज में। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो दिन क्या होंगे, कम होंगे, तो ये सब इनवर्स में है। कंडीशन किस पे रहेगी, इनवर्स। याद रखना, डेज आवर्स ऐसे सम आए ना तो हमेशा इनवर्स में लेना, जो भी टाइम वाले सम आएंगे, स्पीड और टाइम वाले नहीं, सिर्फ टाइम वाले, डेज वाले, आवर्स वाले, मिनट्स वाले, तो किस में लगेगा, इनवर्स में। तो बाय गिवन कंडीशन सुनो कैसा आएगा, कुछ समझा कि मैंने बढ़ाया सिर्फ इसे, समझ में आया? तो 1 अपॉन डेज टेकन बाय निशु प्लस 1 अपॉन डेज टेकन बाय पिंटू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। समझा? मैं रुक जाता हूँ, समझ में आया, पक्का समझ में आया? सच्ची खाओ माँ कसम। नेक्स्ट टाइम भी एक टैप खुलेंगे, अपन पानी भरेंगे, सब समाते हैं, टाकी भरने का है तो भी टाइम आ गया, टाइम आ गया तो अपॉन में, डेज आ गए तो अपॉन में, रट्टा याद आएगा अभी। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को इससे, तो मैंने वो ट्रिक दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 6 1 जा x प्लस 6 प्लस x 1 जा और नीचे x इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अभी 3-4 बार कर चुका, तब तुम याद रखना चाहिए सब, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। करो x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स
प्लस इज इक्वल टू 1/4। अपने को x स्क्वायर प्लस 6x चाहिए लेफ्ट में, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस की क्रॉस मल्टीप्लाई आता है अपने को इज इक्वल्स टू 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 6 को बराबर, तो x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर 6x 1 जा 6x इज इक्वल टू 4 2 जा 8x प्लस 6 4 जा 24। x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 6x यहीं पे लेकर आओ उसको, तो क्या बनेगा माइनस 8x, इसको भी लेकर आओ इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक बन गया तो इक्वल टू 0, माइनस 2x बचेगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दो नंबर ढूंढो जल्दी से, माइनस 24 बनना चाहिए मल्टीप्लाई करके, एक प्लस में एक माइनस में, और इसे माइनस टू आना चाहिए। 6 कितने था, वेरी गुड, तो 6 वाले को माइनस लेंगे, 4 को प्लस, 6 वाला 24, माइनस वाले साइन बड़ी नंबर की, सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस, इसमें कॉमन क्या आएगा x माइनस, क्योंकि 4 6 और 24 ना, अभी एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा, समझ में आ रहा। फिर एक बार x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में और एक बार x माइनस 6 को एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू माइनस 4 या फिर x इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ डेज बोला है ना x को निशु भैया का, -4 कैन नॉट बी द नंबर ऑफ डेज। आपका बेटा -3 दिन पहले बैठा हुआ, -4 कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कैन नॉट बी द नंबर ऑफ डेज, समझा। एंड देयरफॉर लास्ट में क्या लिखना है, डेज टेकन बाय निशु इज 6, निकालना किसका है, हाउ मेनी डेज would it take to complete the work that, तो निशु का देखो लिखवाओगे ना, अभी इसका निकालना है पिंटू का, तो पिंटूज डेज, क्या डेज टेकन बाय पिंटू इज इक्वल टू कितना है x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 डेज। देखो लिखवाओगे ना, अरे हाँ नहीं, कितना दिन लिया, अगर अकेले अकेले करते तो देखो पिंटू इतना लिखता था 12 दिन और निशो इतना था 6 दिन, लेकिन उन्होंने साथ में कितने दिन में हो गया, 4 दिन में वो काम हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन ना, लोग बढ़ेंगे तो डेज क्या होंगे कम, इसके लिए इनवर्स में लेते डेज का टाइम, याद रहेगा इसके बाद से। उसी ने बोला स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, नल्ले लोगों ने है क्या बोलते प्रगति की, ये जितने दिन साल कम थी उतने साल बड़ी थी, दोनों प्रोडक्ट है ना, उतना चिंदी क्वेश्चंस नहीं है, समझा। पहले हमेशा कसम भाई ने जो किया है वो ध्यान देना, वैसे ही पोर्टफोलियो समझाएंगे। फिर अपन ने 7th किया था, इसके बाद पहले वाला अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे सेम वही करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, डाउनस्ट्रीम में तो प्लस होगा, अपस्ट्रीम में तो माइनस होगा। रट्टा याद कर लो, डेज वाले समझाएंगे, आवर वाले समझाएंगे तो ऐसा होगा, रट्टा मार लो। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना था डिनोमिनेशन करने के लिए, कि वो भी नहीं आता है, फास्ट होना है अभी, लिखो चलो। If 460 is divided by natural number, सुनो ये वाले सम्स भी आते हैं एग्जाम में, 4 मार्क के लिए कभी कभी आते हैं ऐसा, एक पेपर में आया था 4 मार्क्स के लिए, बच्चे लोग को आते ही नहीं, भूल जाते वो लोग। पहले आप ही ध्यान दो, 22 डिवाइड बाय 7 दिख रहा है, 7 कितना लोगे 21, कितना आएगा, ये है डिविडेंड, मालूम है डिविडेंड डिवाइडेंड जो उनको बोलने का, वो कैसे बनता है, वो 22 कैसे बनता है, 22 इज इक्वल टू 7 इंटू 3, 7 21 प्लस 1 बराबर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, ये कौन है डिवाइजर, इंटू इसको हम क्या बोलते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रट्टा मारो ये फॉर्मूला तो ही आएगा ये चीज करने के लिए, वरना नहीं आएगा। जब हम 5वीं में भी किए थे, 5वीं में, 4वीं में, 3वीं में, हाँ 9th में भी था, जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था ना तभी था, आएगा कुछ भी होती है। तो रट्टा मारो करते रहने का भाई, बेसिक अगर भूल गए ना फिर खत्म, फिर क्या कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं सकता। तभी यहाँ पे तो क्या बोला है 460 इज डिवाइडेड, जिसको डिवाइड करते हैं ना वो डिविडेंड, तो यहाँ पर डिविडेंड कौन है 460, सबको लिख देते हैं क्या है।
तो डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे इसको काटने का साला 460 बराबर। और किससे डिवाइड हो रहा है बाय अ नेचुरल नंबर। हम लोग थोड़ी देर पढ़ रहे हैं। तो डिवाइजर जो है डिवाइजर बी एक्स नेचुरल है तो फिर 1 2 3 4 से आएगा। फिर क्या बोला है कोशेंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। को बताएगा इसको, चलो आगे नहीं बता। कोशेंट कैसा मिल रहा है, क्या बोला पढ़, कोशेंट इज 6 मोर, तो क्या लिखो 6 मोर के लिए प्लस 6 थोड़ा दूर 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर 5 इंटू एस। हार्ड है। और लास्ट क्या बचा अपने फॉर्मूला में रिमाइंडर कितना दिया है, हार्ड है। क्या क्या निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, समझा। कोशेंट और मतलब वही देखो दो ही फॉर्मूला पूछते बोलो, कोशेंट निकालो रिमाइंडर निकालो, ठीक है। एक्स निकालो कुछ और निकालो, दो लोगों का डेज निकालो, या फिर अभी क्वेश्चन मतलब कसम वाले में क्वांटिटी निकालो और रेट निकालो, समझा। तो अभी फॉर्मूला क्या था बोलो आप, इससे उल्टा फॉर्मूला बोलो पहले, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। अगर ये याद नहीं रहा ना तो कुछ नहीं आएगा। डिवाइजर को हमने क्या लिया है x इनटू ब्रैकेट में कोशेंट कितना है 5x प्लस 6, जब भी बाइनोमियल मिला तो ब्रैकेट चाहिए, प्लस रिमाइंडर कितना है इज इक्वल टू कितना है 460 x इंटू x 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, समझा। 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। यस, आ गया सम्स कराने वाला। ऐसे धीरे धीरे करके हार्ड सम्स होते जाएंगे, मजा आएगा। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्या करना चाहोगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर या फॉर्मूला, जल्दी बोलो रे। फैक्टर है ना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। चलो 459 into 5 करो जल्दी से, तो 2295 माइनस में सर लिख नहीं रहे, मैं इसे लिखा उसके लिए, मैं कर रहा था आगे। अब लिख रहे हैं 2295 माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, और जिसका हम लिखना चाहिए प्लस 6। ढूंढो, कैसे ढूंढेंगे बताता हूँ, चलो ना यस करके। एक कमाल, आजा, प्राइम फैक्टर निकालने का और दो जोड़ी बनाने का। किसमें आएगा ये 5 कितने जा 5 4 जा बराबर, दो बचेगा 5 5 जा, 4 बचेगा 5 9 जा, खत्म। प्लस करोगे 4 प्लस 5 ये भी 9 तो 3 में आएगा, 3 1 जा 3, एक बचा 3 कितने जा 3 कितने जा वापस 3 में आएगा, 3 कितने जा 3 कितने जा 3 में आएगा, 3 कितने जा 3 1 जा 3, दो बच्चा 3 कितने जा 7 जा 17 बन जा। हाँ, अभी इन 5 नंबर में से ना कुछ तो मल्टीप्लाई करके दो नंबर ढूंढो, क्योंकि दो नंबर ढूंढोगे तो उसका एक्चुअल में वो दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना आएगा 2295 आएगा। फॉर एग्जांपल 51 इंटू इतना नंबर जो है ना उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2295। लेकिन हमको मेन चीज क्या चाहिए, माइनस करके 6 है, क्या करके 6 चाहिए, माइनस करके प्लस 6 चाहिए, लेकिन क्या करके देखो। चलो करते हैं, 17 3 जा 51, 5 3 जा 15, 3 जा 45, करो माइनस 6। अबे मिल गया एक ही बार में भाई। भाई जिंदगी झंड नहीं करनी पड़ी, समझा। 2-3 बार नहीं एल्गोरिथम निकालना पड़ा अपने को, आराम से मिल गया। देखो ना 51 into 45 करोगे तो 2295 आएगा, फैक्टराइज किया ना तो इतना मल्टीप्लाई बाय इतना तो 2295 ही आएगा, और माइनस से कितना आ गया 6 आ गया 1, और 1 जिंदा है अभी भी। तो मेरा तात्पर्य क्या था कहने का कि जब भी ऐसे बड़े नंबर्स आएंगे तो प्राइम फैक्टर निकालने का, सबको लेने का, कैसा करके जोड़ी बिड़ी बना के दो नंबर ढूंढने का, और अपने को इसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 45 1 जा 45, 4 कैरी 45 5 जा का बनता है
225 प्लस 4 229 आया ना भाई 2295 समझा। लेकिन सीन कहाँ पे था 6। अगर हम लोग ऐसा करते 17 फाइजा लेते 17 फाइजा 85 फिर 9 9 तो 27 तो 6 नहीं आता कुछ और आता। समझ में आया। तो घुमा फिरा के जोड़ियां मिला के अपने को नंबर चाहिए। तो अपने दो नंबर फैक्टर कौन सा है 51 और 45 भाई एक ही बार में मिल गया। ऐसा हर बार जिंदगी चमकेगी नहीं अपनी। तो चलो 5x² किसको लूँ प्लस में 51 को प्लस में लूंगा और माइनस में 45 क्योंकि नंबर प्लस में 6 5x² तो मैं यहाँ पे 45x लिख रहा हूँ ठीक है सर माइनस हाँ ठीक है। तो माइनस में 45x लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों किसमें आएगा नंबर में जाएंगे ना 5 में। फिर प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल्स टू 0। आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन ओवर हियर ओके। यहाँ पर ध्यान मत दो यहाँ से कहीं और ध्यान मत दो इधर देखो। दोनों में कॉमन क्या है 5x इसको x कम पड़ रहा है 5 कितना 45 इन दोनों में साइन क्या प्लस की 51 कॉमन है मान लो x चलो करके देखो 51 9 का बड़ा से कितना आता है 9 वही आया ना बराबर आएगी 9 का प्लस माइनस माइनस 9 का। मैथ्स मस्त गेम है खेलने का नंबर सब में लेकिन जब नंबर तुम हम लोग खेलेंगे ना तो रोने क्या और कुछ नहीं। तो क्या आएगा अपना 5x प्लस 51 5x प्लस 51 और दूसरे में x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। चलो तुक्का मारो कौन सा वाला आंसर एक्सेप्ट होगा ये वाला एक्सेप्ट होगा कि ये वाला ये वाला x माइनस 9 होगा ना बट अब जो नेचुरल नंबर बोले क्या वाला है 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 5x इज इक्वल टू माइनस 51 हो गया माइनस है मतलब नेचुरल नहीं है। कमाल नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है 1 से ना। तो माइनस में कभी नेचुरल आएगा क्या आएगा क्या हाँ या नहीं दोनों में कुछ तो नहीं तो अच्छा होगा फिर हमारा क्या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस 51/5 बोल ब्रेकअप दिया x is equals to 9 so minus 51/5 is not a natural number and therefore it is rejected या फिर it is not accepted and therefore x कितना मिला मेरे को 9। अब जानते हैं जादू वो रिजेक्ट नहीं होगा वो भिखारी है नंबर देखा तुम लोगों ये क्या मिला अपने को अभी तक डिवाइजर मिल गया। कोशेंट भी निकालना ना क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो कोशेंट का नंबर बोलो कितना है 5x प्लस 5 इंटू x कितना है प्लस 6 मॉड ऑफ मल्टीप्लाई करोगे 9 5 प्लस 6 कितना था बेटा देखो मैं आ गया। ये ब्लैक पैंथर है यू थॉट आई वाज डेड नो आई एम अलाइव एंड देयरफॉर लिख पाओगे। डिड यू गेट दिस वाला पॉइंट जो मैंने तुमको सिखाया था पे पक्का बड़ा नंबर आए तो टेंशन लेने का नहीं सब लोग टेबल नहीं आते प्राइम फैक्टर जिंदाबाद समझा। सो दैट्स इट मस्त है ना। चल लिखा देखो इन द adjoining figure ABCD is a trapezium AB parallel to CD। तो S1 क्या मिलेगा AB और S2 मिलेगा CD। एरिया दिया हुआ 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ABCD fill in the empty boxes to get the answer। चलो empty box से फिल करते हैं। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है ABCD is a trapezium AB parallel to CD। देखो एरिया क्या लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्मूला क्या इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कौन कौन से है AB प्लस CD इनटू हाइट का नाम क्या है इधर पे AM। समझ में आया कि नहीं आया पहली बॉक्स में क्या आएगा AM। नेक्स्ट क्या बोला है एरिया प्लेस पे कितना है 33 इक्वल्स टू हाफ का हाफ बराबर ब्रैकेट में AB कितना है x प्लस CD कितना है 2x प्लस 1 इंटू हाइट AM कितना है क्या बात है। आई डोंट थिंक सो हमको जरूरत पड़ेगी ये लोग के बॉक्सेस की बराबर ना। चलो करते हैं अपना सॉल्व करते हैं। तुम बॉक्स कर लो तुमसे एक बाद में बता दूंगा आंसर लोग ओके। 33 का 33 पूरा का मतलब लगे मल्टीप्लाई तो 33 इंटू कितना देगा 66 इज इक्वल्स टू ये बन गया x प्लस 2x 3x बन जाएगा 3x प्लस 1
इंटू एक्स माइनस 4। अब करो चालू। 66 इज इक्वल टू कितना आएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 12x 3 गुना 12। अब 1 की बारी प्लस x 1 जा x माइनस 4। 66 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 कितना आएगा 11x माइनस 4। 3x को यहीं पे रहने दो माइनस 11x माइनस 4 ये भी आएगा यहाँ पे माइनस 66 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 70 माइनस माइनस कितना आएगा प्लस 60 प्लस कितना आएगा चल एक करके दिखा उसको कमाल नहीं बराबर नहीं है बराबर ही देखा ना मैंने किया है। करो मल्टीप्लाई क्या लिखूं क्या स्टूडेंट से 70 लिख दूं माइनस 70 लिखूं 3 को भूल गए 210 आएगा कितना आएगा बीच में कितना चाहिए माइनस 11 21 10 सा नहीं रह गया फिर मत दिखने दे बोल रहा ना मुझसे बाय फेथ तुम लोग किस कर देना 210 दिखा 73 is 210 21 10 आएगा 21 माइनस 10 11 बढ़ के नंबर को माइनस छुट के नंबर को प्लस क्या लिखेंगे बोलो 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x 21 माइनस 10 कितना जाएगा 11 माइनस 70 इज इक्वल टू 0। करो इन दोनों का कॉमन कॉमन इसमें क्या है कॉमन 3x करो बढ़ेगा x माइनस 3 कितने था यहाँ पे क्या आएगा प्लस 10 x कॉमन है 10 कितने था बराबर ना इज इक्वल टू 0। फिर एक बार 3x प्लस 10 एक ब्रैकेट में और एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखो बॉक्सेस में हम बराबर भर रहे हैं ठीक है बॉक्स का हम बोलते बाद में पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 10 x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ए बी सी डी का डिस्टेंस है ना वो तो कहना नेगेटिव में नहीं होंगे तो x कितना मिलेगा अपने को 7 समझा। फाइंड कर देंगे अपने को ऑल साइड्स देखो यहाँ पे लिखा है द लेंथ इज नेवर नेगेटिव भाई ये कैन नॉट बी नेगेटिव अपना ही होता है। तो सारे साइड फाइंड करने के मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना है x है तो इक्वल टू कितना आएगा 7 फिर क्या निकालने का है सी डी निकालना है सी डी कितना है इज इक्वल टू 2 का 2 इंटू 7 प्लस 1 7 टू जा 14 प्लस 1 कितना आएगा सेंटीमीटर। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दिख रहा है कि दिख रहा है AD और BC दोनों इक्वल है तो AB is equals to BC is equal to AB AD is equal to बराबर ना कितना है आओ आओ समझ लो आओ x माइनस ये ना is equal to x कितना 7 माइनस 2 5 सेंटीमीटर सब मिल गया। अपने हिसाब से बॉक्स भर दो फिर भी बोलते तो क्या क्या है देखो पहले बॉक्स में आएगा AM ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला है ना उधर क्या आएगा दूसरे बॉक्स में आएगा x माइनस 4 ठीक है। फिर अभी यहाँ पे क्या लिखा है 3x प्लस 1 लिखा है तो 3x प्लस 1 वहाँ पे आएगा x माइनस 4 यहाँ पे 66 तो तीसरे बॉक्स में आएगा 66 और बाजू वाले में आएगा x माइनस 4 ठीक है। फिर इसमें आएगा ये डायरेक्टली आंसर 3x स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 11x समझा इधर प्लस दिया है तो ब्रैकेट में माइनस 11x समझा मेरे आशु भाई। फिर माइनस का माइनस और बॉक्स में 70 कितना शाने लोग यहाँ इसकी साइन दिए इधर पे 70 लिखा इसके लिए ध्यान दिए भाई प्लस दिए ले
अक्कल लगाने के मार्क्स से बोला तुम लोग अक्कल लगाने के पैसे मिलेंगे। ब्रैकेट में -11x आएगा, फिर 3x इन ब्रैकेट x - 7 और उसमें भी x - 7 ही आएगा दोनों ब्रैकेट में, ठीक है। फिर 3x + 10 और इसमें भी तीनों में x - 7 ही आएगा ब्रैकेट में तीनों में। फिर उसके बाद में वापस से x - 7 बॉक्स में, फिर नीचे वाले में 7 बराबर ना, फिर नीचे वाले में 7 और फिर AB = कितना आया है 7, CD कितना आया है 15 और AD = BC कितना आया है 5। समझ में आया तुमको? ठीक है। सो दैट इज ऑल टुडे गाइस। निकलो तुम्हारे